हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारे टारगेट का 109 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने टारगेट्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। फर्स्टली आ जाते हैं 20 मार्च के लिए टारगेट है, तो मैथ्स में आपको एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसके आज नोट्स रिवाइज़ करने हैं, और उन नोट्स में जितने भी आपके फॉर्मूलाज है, क्वेश्चन वगैरह जो आपने नोट किए हुए हैं उन सभी का रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप एक सेक्शनल मॉक दे सकते हो मैथ्स का, क्योंकि इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो इसलिए सेक्शनल मॉक देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीक में अब 3-3 मॉक देने हैं आपको सेक्शनल। ठीक है, तो वो डे वाइज मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे देने हैं। आज अगर बिगनर्स हो और आपके नोट्स में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं या फिर आपके फॉर्मूलाज वगैरह बार बार भूल जाते हो, तो आप पहले अपने नोट्स और क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर आपके पास 20 से 40 मिनट बचती है तो आप अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप नहीं दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें सेक्शनल मॉक देना है, और ये सेक्शनल मॉक जो होगा ये आपको सीपीयू का ही देना है, सीजीएल या सीएचएसएल का नहीं देना है। ठीक है, और रिवीजन करना है अपने नोट्स का अच्छे से, जो आपको एग्ज़ाम तक इसका रिवीजन ना करना पड़े, सिर्फ आपको क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस करने पड़े। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको एनालॉजी वाला चैप्टर्स करना है और 70+ क्वेश्चन करने हैं। कहाँ से करने हैं, तो ये पीवाईक्यू वाली बुक से करने हैं। जो फर्स्ट टाइम में हमारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए थे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश में। तो वोकैब में आपको क्या करना है, वोकैब में आपको स्पेलिंग करनी है 151 से 180 तक करनी है, ईडियम्स करनी है 151 से 180 तक। ठीक है, और ये पीवाईक्यू बुक से करना है, आपके पास किरण की हो या फिर आपके पास पिनाकल की हो, किसी की भी कोई भी पीवाईक्यू बुक हो उससे करना है। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आपको एडजेक्टिव का रिवीजन करना है जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, और उसके बाद उसी चैप्टर्स के जैसे वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक होती है उसमें पीवाईक्यू दिए होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए थे वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मिक्स एरर की प्रैक्टिस करनी है अगर आपके पास टाइम बचता है, और जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें मिक्स एरर की प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग में आ जाते हैं। रीडिंग में आपको कोई भी किसी भी बुक से, नोवेल से या फिर किसी भी चीज़ से एक पेज रीड करना है, देन उसके बाद एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, और ये क्लोज टेस्ट जो होगा ये आपका पीवाईक्यू बुक का होगा, तो इसे अच्छे से सोल्व कीजिएगा और मीन समझने की हैबिट डालिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जीएस में। जीएस में आपकी पॉलिटी स्टार्ट होगी, तो पॉलिटी में आज आपका सेकेंड डेज है, तो जो आपने कल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आर्टिकल्स रीड किए थे, आज उनके पीवाईक्यू क्वेश्चन रीड करने हैं आपको। ठीक है, और ये बुक से करने हैं। और आपको स्टैटिक जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीएस में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज करना है। ठीक है, और ये 2 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज आप लोगों को जो पीडीएफ वगैरह जिससे भी आप पढ़ते हो, यूट्यूब से, पीडीएफ से, किसी से भी जो आप फॉलो करते हो, बहुत से लोग होते हैं जो पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो जो पीडीएफ से पढ़ते हैं उनको पीडीएफ से पढ़ना है, और जिनको वीडियो देखनी है वो वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपके पास ब्लैक बुक हो या फिर पिनाकल की हो, जोन सी भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, उससे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देन आ जाते हैं, आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है। तो ये कौन सा देना है, तो ये आपको 11वां फुल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे देना है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो पास प्रो परचेज कर सकता है, बट अभी सभी के पास होगा क्योंकि एग्ज़ाम नियरेस्ट ही है। आपके पास मैक्सिमम से 45 डेज़ बचे हुए, तो नियरेस्ट ही है। ठीक है, तो सभी के पास आई होप कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो हो। अगर किसी के पास नहीं है, वो ओलिव बोर्ड पे लाइव मॉक देते हैं, तो वो वहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देन ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी यही है। बाकी आपके कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट शेयर कर सकते हो, और सभी को अपना स्क्रीनशॉट मॉक नंबर 11 फुल मॉक टेस्ट देना है, और स्क्रीनशॉट सभी को अपना ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो। जितने मुझसे डाउट सोल्व होते हैं मैं पर्सनली सभी के डाउट सोल्व करती हूँ। ठीक है, तो अच्छे से अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि आपके पास 45 डेज़ बचे हुए हैं। ठीक है, और जो सीजीएल या फिर सीपीयू के तो अभी टारगेट सीरीज़ चल रही है, आरपीएफ वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो उनके लिए टारगेट सीरीज़ आज से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 20 मार्च का उनको टारगेट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।